हेलो दोस्तों, नमस्कार। राधे राधे। मैं हूं आपका दोस्त नवीन शर्मा और आज बहुत ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे, जिस पे शायद सबकी क्यूरी रहती है और इस समस्या से सभी परेशान भी रहते हैं। तो वाकई ये समस्या है या फिर किन कारणों से ये समस्या होती है, तो उनको हम समझने वाले हैं। जैसा कि आप पढ़ ही रहे होंगे, लिखा है पढ़ते समय नींद का आना। ठीक है, तो पढ़ते समय आखिर नींद क्यों आती है और पढ़ते समय आने वाली नींद जो होती है, कभी कभी ये इतनी हावी हो जाती है कि हमें ये पढ़ने ही नहीं देती है। तो इस नींद को हम कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं, कैसे इस पे कंट्रोल कर सकते हैं और इस पे महारत हासिल कर सकते हैं, तो इस पे आज चर्चा करेंगे। और जो विषय होते हैं, जो कारक होते हैं जिनकी वजह से हमें नींद आती है, उस पे भी हम आज बात करने वाले हैं। तो चलिए पहले बात करते हैं। ये जो नींद आने की समस्या है, ये लगभग लगभग अभी आप देखेंगे, जब ये गर्मियों का मौसम होता है चाहे सर्दियों का मौसम हो, गर्मियों के मौसम में भी जब आप पंखे वगैरह के सामने बैठते हैं या फिर आप कूलर के सामने बैठते हैं, जैसे ही आपको थोड़ा ठंडक का आभास होता है, वैसे ही क्या होती है, आपको नींद आने लगती है। और सर्दियों के मौसम में क्या होता है, आमतौर पे लोग बिस्तर के आसपास बैठते हैं या बिस्तर में बैठ के पढ़ने की कोशिश करते हैं, या वैसे भी बैठते हैं तब भी उनको नींद आने लगती है। तो ये जो नींद आने की समस्या है, ये वाकई समस्या है या फिर इससे कैसे छुटकारा पाया जा सकता है। तो ये जो समस्या है, ये कई कारणों से हो सकती है। और ये नींद आने की जो समस्या है, इसमें एक तो कुछ लोगों को जब नींद आती है, तो हम पढ़ते पढ़ते कब सोने लगते हैं ये पता ही नहीं लगता है। ठीक है, पता ही नहीं चलता है कि कब हमें नींद आ गई, कब हम सोने लग गए। ठीक, तो सोने की समस्या क्या, कि कोई पहले तो इस स्टेज में हो रहा होता है कि पढ़ाई कर रहा होता है अच्छे से, उसके बाद अगली स्टेज में कि वो हाँ टिक टिका के पढ़ाई करने लगता है, और धीरे से जो अगली स्टेज है, जो अगली स्टेज है हमारी, उसमें क्या है, आराम से सोने लगता है। सोने का मतलब क्या है कि धीरे धीरे पहले बैठने से लेकर लेटने तक की प्रोसेस चलती रहती है और आराम से सो जाता है, उसको पता नहीं लगता है। और उसके बाद जब हम उठते हैं तो देखते हैं कि समय बहुत ज्यादा हो गया है और हमें सोना नहीं चाहिए था। ठीक है, हमें पढ़ना था। तो वो सारी चीजें हैं कि ये जो नींद है हमारी पढ़ाई के लिए बाधक का काम करती है और कभी कभी इतनी हावी होती है कि हम पढ़ नहीं पाते। तो इसी पे बात करने वाले हैं, इसके कारक क्या क्या है जिससे हमें नींद आती है। ठीक है, कुछ लोग हर रोज ये सोचते हैं कि आज तो नहीं सोना है, आज मैं किसी भी कीमत पे नहीं सोऊंगा, चाहे कुछ भी करना पड़े। लेकिन उसके बाद भी क्या होता है, वो आराम से सो जाते हैं और नींद आ जाती है। तो ये क्यों होता है, इसके कारणों पे बात करें अगर हम, तो आ जाते हैं इनके कारण पे। ठीक है, तो नींद आने का जो कारण है, वो बेसिकली पहला जो बहुत इंपॉर्टेंट कारक है, वो है बोरिंग सब्जेक्ट। लेकिन ये जो बोरिंग सब्जेक्ट वाली चीज है, ये आप कह सकते हैं जब आप स्कूल कॉलेजेस में पढ़ते हैं, जब आप छोटे क्लासों में पढ़ते हैं, तो ऐसा हो सकता है कि कुछ सब्जेक्ट आपको अच्छे लगते हो और कुछ सब्जेक्ट आपको ना अच्छे लगते हो। लेकिन जब आप प्रिपरेशन की फेज में आते हैं, जब आप किसी कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होते हैं, जब आप किसी अपने गोल को निर्धारित उसको उस लक्ष्य को पाने के लिए उसके लिए मेहनत कर रहे होते हैं, तो उस फेज में अगर ये जो नींद वाली समस्या है आपको आती है, या उस फेज में अगर ये नींद आप पे बहुत अधिक हावी होती है, तो वो शायद आपका जो गोल है उसको अचीव करने में आपके लिए समस्या उत्पन्न कर सकती है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो जब भी कभी हम ऐसा कोई सब्जेक्ट पढ़ते हैं जिसमें हमें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, या जिसे हमें समझने में समस्या होती है, जो हमें इंटरेस्टिंग नहीं लगता है, तो हम क्या करते हैं, जब भी हमें ऐसा आभास हो कि अब हमारे मन में या हमारे जो बॉडी है वो सुस्त हो रही, थोड़ी सुस्ती आ रही है, या नींद जैसा आभास होता है, तो हम क्या कर सकते हैं कि इस बोरिंग सब्जेक्ट को हटा सकते हैं। पहली बात तो ये जो बोरिंग सब्जेक्ट होता है या जो हमें अच्छा नहीं लगता है, कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आपको 5 7 8 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं, जिसमें से ऐसा नहीं है कि सारे सब्जेक्ट आपको अच्छे ही लगते हो। कुछ सब्जेक्ट आपको रुचिकर लगते होंगे और कुछ में आपकी रुचि बिल्कुल शून्य होगी, जो केवल आपको पढ़ने पड़ते हैं लेकिन उसमें रुचि आपकी बिल्कुल नहीं है। जैसे कुछ लोगों को मैथ्स करना पसंद होता है, कुछ लोगों को रीजनिंग करना पसंद होता है, और कुछ लोगों को जीएस पढ़ना पसंद होता है, वहीं कुछ लोगों को हिंदी अच्छी लगती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनको हिंदी बहुत बोरिंग लगती होगी, और कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं लगती होगी, और कुछ लोगों को मैथ करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। ये अपने अपने इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है। तो वो जो इंटरेस्ट है उसके हिसाब से ही हमें क्या करना चाहिए। अगर हमारा किसी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं है, तो हमको उसे उस समय पे नहीं लेना चाहिए जब हमें नींद जैसी फीलिंग आती है। जब हमें नींद जैसी फीलिंग आए, तब हमें क्या करना चाहिए, हमें किसी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट को लेना चाहिए और उसको हमें पढ़ना चाहिए, जिससे हमारा जो मोटिवेशन है उसमें बना रहे, हमारी जो नींद वाली समस्या है वो उतनी ज्यादा हावी ना हो पाए। तो एक तो ये काम कर सकते हैं आप, इस सब्जेक्ट का भी फर्क पड़ता है, क्योंकि अगर आप बोरिंग सब्जेक्ट को ही पढ़ेंगे तो आपको मन भी नहीं लगेगा पढ़ने में, और आप
हो सकता है सो जाएं, ठीक है। तो उससे क्या होगा, आपका टाइम भी खराब हो जाएगा। खराब कहने का मतलब ये है कि अगर आप ओवर स्लीप कर रहे हैं, एक तो स्लीप होता है, एक ओवर स्लीप। ओवर स्लीप का मतलब है कि आप अगर अधिक सो रहे हैं, रात में भी आपने 7 से 8 घंटे नींद ली है और उसके बाद आप फिर से अगर सोने लग रहे हैं, तो ये आपकी तैयारी के लिए बहुत हार्मफुल हो सकता है, बहुत ही नुकसानदायक सिद्ध हो सकता है, ठीक है। तो स्लीपिंग टाइम, दूसरी जो चीज है वो है स्लीपिंग टाइम। अगर स्लीपिंग टाइम की हम बात करें तो ये इससे क्या फर्क पड़ता है। स्लीपिंग टाइम का मतलब क्या है कि अगर आप रात को जो नींद है उसे अच्छे से नहीं लेते हैं, अच्छे से लेने का मतलब क्या हो गया, ये हमारा जो माइंड है, जो हमारा ब्रेन होता है, इसमें कुछ भी हमें सेव करना है या इससे हमें अगर वर्क लेना है तो इसको आराम देना होता है, ठीक है। दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एक तो स्लीपिंग टाइम, अगर हम इसको आराम नहीं देंगे, इसको इतना समय नहीं देंगे कि हमने जो दिन भर में काम किया है उस काम को इसे कैसे सेट करना है, जो चीजें हमने पढ़ी हैं दिन भर में वो कैसे सेट करनी है, कौन सी चीजें इसको सबकॉन्शियस माइंड में ले जानी है, कौन सी चीजें इसको कॉन्शियस माइंड में ले जानी है, तो जो सारी चीजें हो सकती हैं जो हमारे दिमाग को क्या होता है कि सेटअप करना पड़ता है, क्योंकि हमने जो दिन भर में पढ़ा है हमने तो पढ़ लिया है लेकिन बाकी काम दिमाग का बचता है। और वहीं पे अगर हम क्या करते हैं, इसको वो सेटअप करने का वक्त नहीं देंगे, अगर हम इसको आराम से अच्छी नींद नहीं देंगे तो ये वो चीजें सेटअप नहीं कर पाता है, जिससे क्या हो सकता है कि आपकी जो स्मरण शक्ति है उस पर भी फर्क पड़ जाता है। कुछ लोग कहते हैं मुझे जल्दी याद नहीं होता है, और उनके ना याद होने में ये बहुत बड़ा एक फैक्टर है कि वो अच्छी जो नींद है वो नहीं लेते हैं। आपको एक कंसिस्टेंसी से नींद लेनी चाहिए, कम से कम 6 से 8 घंटे। आप 7 से 8 घंटे आराम से सोइए, और वन स्लॉट में। वन स्लॉट का मतलब होता है अगर आप सो रहे हैं तो 6-7 घंटे लगातार सोइए। कुछ लोग क्या करते हैं, टुकड़ों में सोते हैं कि 2 घंटे अभी सो लिए फिर उसके बाद जग लिए, फिर कुछ लोग 2 बजे सोते हैं, रात के 3 बजे सोते हैं, 4 बजे सोते हैं, इस तरह की उनकी प्रक्रिया होती। आप सो कभी भी सकते हैं, लेकिन उसमें क्या है, आपकी एक नींद जो है वो कंसिस्टेंट कम से कम 6 से 8 घंटे की होनी चाहिए। तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट कारक है, अगर आप इस पे काम करेंगे तो आपको अवश्य फायदा मिलेगा। उसके बाद होता है ओवर डाइटिंग। तो ये जो खाना होता है, खाना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है और ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है हमारी जो नींद की समस्या है उसमें, या हमारा जो पढ़ाई का क्रम होता है उसमें। क्योंकि अगर हम ओवर डाइट ले लेते हैं या हम इतना कम खा रहे हैं कि उससे हमारी बॉडी में क्या है, कोई भी मेडिकल प्रॉब्लम हो जाती है, तो उस तरह की जो समस्याएं हैं, क्योंकि हमारा जो माइंड है, हमारी जो शरीर है, इसको फ्यूल चाहिए होता है। फ्यूल का मतलब क्या है, किसी मशीन को चलाने के लिए जैसे हमें फ्यूल चाहिए, वैसे ही अगर हम इसको अच्छा भोजन नहीं देंगे, अच्छा फ्यूल नहीं देंगे, तो क्या होगा, ये अच्छे से काम नहीं करेगा, इससे हम बहुत ज्यादा काम नहीं ले पाएंगे। अगर हम अच्छा भोजन देंगे, अच्छा फ्यूल देंगे और समय से देंगे, तो क्या होगा, ये हमारे शरीर के लिए और हम जो काम कर रहे हैं उनको अच्छी तरह से करेगा, और इसकी जो प्रक्रियाएं हैं और इसमें जो संतुलन है वो बना रहेगा। तो ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं, अगर आप ओवर डाइट लेते हैं या जितना आपको खाना चाहिए उससे कम खा रहे हैं, तो ये वाली समस्या आपको हो सकती है। दूसरा, अगर आप पढ़ने जा रहे हैं, अगर आपने अभी खाना खाया है तो हो सकता है उसके बाद आपको नींद आ सकती है, तो वो नींद ना आए, इससे इसके लिए क्या कर सकते हैं, जब भी आपका पढ़ाई का टाइम है तो पढ़ाई के टाइम में आपको खाना को कई बार में थोड़ा थोड़ा खाना चाहिए। खाने को एक बार में नहीं खाना चाहिए कि हमने पेट भर के अभी खा लिया एक बार सुबह को और एक बार पेट भर के शाम को खा लिया, और इस तरह से अगर आप खाना खाएंगे तो आपकी जो नींद की समस्या है वो बनी रहेगी और आप उसको रिजॉल्व शायद ना कर पाए, ठीक है। तो आप अगर अपनी नींद की समस्या को रिजॉल्व करना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए, आपको खाना थोड़ा थोड़ा करके खाना चाहिए और 3-4 बार में आप खाना खा सकते हैं। कई बार क्या होता है, अभी हम पढ़ रहे हैं और पढ़ते पढ़ते मन भी नहीं लग रहा है और हमें नींद भी आ रही है और हम जबरदस्ती पढ़े जा रहे हैं, शायद हमारे दिमाग में भी कुछ नहीं जा रहा है। कभी कभी क्या होता है, कुछ लोग पढ़ते तो हैं और उनको नींद आने की वजह से एक पेज को ही कई घंटों तक पढ़ते रहते हैं। तो ये वाली अगर चीज आपके साथ हो रही है और आप एक पेज को ही बहुत देर से पढ़ रहे हैं, आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हैं, नींद की समस्या आ रही है, तो आपको वहां पे थोड़ा सा रेस्ट लेना चाहिए, क्योंकि एक तो नींद वाला जो ब्रेक है रात में वो हमारे दिमाग को आराम देता है, और अगर यहाँ पे अगर हम पढ़ नहीं पा रहे हैं तो हमें जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए, हमें 10-5 मिनट का कुछ ब्रेक लेना चाहिए, थोड़ा सा वॉक करना चाहिए, और उसके बाद अगर हम कुछ खाना चाहते हैं तो एक आध चम्मच या एक आध कुछ ऐसी चीजें चिप्स वगैरह खा सकते हैं, जो भी हमें हल्का फुल्का हो वो हम खा सकते हैं। उससे क्या होगा, हमें थोड़ी सी एनर्जी मिल जाएगी और हम थोड़ा वॉक कर लेंगे तो हमारा जो माइंड है और बॉडी है वो एक्टिव रूप मतलब एक्टिव फॉर्म में आ जाएगी और हम फिर से काम कर सकते हैं, फिर से पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। तो दूसरी जो चीज हो गई वो खाना है, ये खाने पे आप ध्यान दीजिए और खाने से बहुत सारी समस्याएं आपकी ठीक हो जाएंगी। तो ये 3 चीजें हो गई। और चौथा है एम डिसीजन। अगर आप कोई काम कर रहे हैं, अगर आप किसी चीज के लिए पढ़ रहे हैं और किसी चीज की तैयारी कर रहे हैं, तो अगर वो आपका गोल जो है, आपका एम जो है वो एकदम क्लियर नहीं है और उसके प्रति आप बहुत ज्यादा उत्सुक नहीं है, आपके अंदर जो मोटिवेशन होना चाहिए, जो जुनून होना चाहिए उसे करने का, अगर वो नहीं है, तो वो जुनून ना होने की वजह से भी कभी कभी ऐसा होता है
कि अगर आपने जो एम डिसाइड किया है वो उस ढंग से नहीं किया है, वो किसी बाहरी प्रभाव में आके अगर कर लिया है, आप बनना तो कुछ और चाहते थे, आपने चारों तरफ का जो माहौल है या जो लोग हैं उनके प्रभाव में आकर कोई एम डिसाइड किया है, अब वो करने का आपका मन नहीं हो रहा है, आपने किसी तैयारी को करने की सोचा है, अब वो करने का मन बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। तो ये सारी चीजें भी बहुत डिपेंड करती हैं कि आपको आपकी जो पढ़ाई है वो कैसी चलेगी। ठीक है, तो ये जो एम डिसाइडिंग फैक्टर है, आपका जो गोल है उसको डिसाइड करने से पहले आपको अच्छे से सोचना चाहिए। कोई भी अगर लक्ष्य जिंदगी का निर्धारित करना है, क्योंकि आपकी जिंदगी बड़ी मूल्यवान है, आपका जो समय है बहुत मूल्यवान है, आपको उसे ऐसे ही व्यर्थ नहीं करना है। अगर वो जो आपका तैयारी का फेज है उसे आप अगर सो के व्यर्थ करेंगे तो शायद आपका जो गोल है आप उसे अचीव नहीं कर पाएंगे। तो आपको ये कोशिश करनी चाहिए कि एक तो आप जब भी किसी चीज की तैयारी शुरू करते हैं तो उसके बारे में अपने जो सीनियर हैं या उससे रिलेटेड जो भी बच्चे हैं, उससे रिलेटेड जो भी आपके शिक्षक हैं, उनसे राय लीजिए, उसके बारे में पूरी जानकारी लीजिए, उस फेज में आपको क्या क्या समस्याएं आएंगी वो पता करिए, और इन सारी चीजों को पता करने के बाद ही आप किसी चीज को डिसाइड करिए या किसी एग्जाम के लिए स्ट्रेटेजी बनाइए। कुछ लोग क्या करते हैं कि रोज स्ट्रेटेजी बनाते हैं, आज उन्होंने पढ़ाई शुरू करी, आज 3 घंटे स्ट्रेटेजी में लगाए, कल पढ़ाई शुरू करी, कल भी वो रणनीति बना रहे हैं, और ऐसा वो रोज करते हैं, क्योंकि उनको ये पता नहीं है, एक तो उनका गोल क्लियर नहीं है, और दूसरा ये वो डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि हमें किस तरह से पढ़ना चाहिए। वो किसी एक टॉपर का इंटरव्यू देख लेते हैं तो सोचते हैं ऐसे पढ़ेंगे, किसी दूसरे टॉपर का इंटरव्यू देख लेते हैं तो उस दिन से दूसरी तरह से पढ़ना शुरू कर देते हैं, और ये बहुत बड़ा कारक है कि उनका एग्जाम निकलने में समस्या हो जाती है और शायद उनका एग्जाम क्वालिफाई ना हो पाए। तो आप एक बार में 10, 20, 50 जितने भी टॉपर्स के इंटरव्यू देखना चाहते हैं, या जितने भी अपने सीनियर या जितने भी अपने शिक्षक लोगों से बात करना चाहते हैं, उनसे पूछिए, उनसे सबसे समझने के बाद उसके बाद अपनी स्ट्रेटेजी बनाइए, उसके बाद अपना गोल डिसाइड करिए, और जब एक बार डिसाइड कर लीजिए तो उसी पे काम करिए, तभी आपको सफलता आराम से आसानी से मिल सकती है और जल्दी मिल पाएगी। तो ये जो नींद वाली समस्या है, इसमें आपका जो एम है, आपका जो जुनून है, आपका जो काम करने का वही जुनून है, आपने गोल जो डिसाइड किया है उसके प्रति आपका कितना लगन है, कितनी मेहनत आप कर सकते हैं, ये सारी चीजें भी डिपेंड करती हैं कि आप कितना अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे। और आपको जो स्लीपनेस की प्रॉब्लम है या जो ओवर स्लीप की प्रॉब्लम है, इसमें ये एक फैक्टर का काम कर सकता है, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं, अगर आपको नींद आ रही है बहुत ज्यादा, इसका मतलब है जो आप काम कर रहे हैं उसके प्रति आपका जो जुनून है वो उतना नहीं है जितना होना चाहिए था, या जितना हमारा एक एम होता है, जो जुनून है उसमें कमी होने की वजह से भी हमें नींद आती है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गए होंगे ये फैक्टर्स, और इन पे जो हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इस पे भी हमने बात कर ली। तो सबसे पहला जो है, आपको जब भी आपको नींद की प्रॉब्लम आए, आपको सब्जेक्ट चेंज करना चाहिए और आपको किसी ऐसे सब्जेक्ट को पढ़ना चाहिए जो इंटरेस्टिंग हो। दूसरा, स्लीपिंग टाइम, आपको रात में अच्छे से एक स्लॉट में नींद लेनी चाहिए, जितनी भी आप 6 से 8 घंटे नींद ले रहे हैं वो एक स्लॉट में लेनी चाहिए। तीसरा है ओवर डाइटिंग, या फिर ओवर से जो हमारा नॉर्मल कंडीशन में जितना हमें खाना चाहिए उससे कम नहीं खाना है आपको। कुछ लोग 2 समोसे खा के ही पूरा दिन पढ़ लेते हैं, इससे क्या होता है, धीरे धीरे उनकी जो इफिशियंसी है वो कम हो जाती है और वो उतना अच्छा पढ़ नहीं पाते हैं, या उनकी जो मेमोरी है, जो मेमोराइज पावर है वो भी धीरे धीरे घटने लगती है। तो इस पे भी आपको ध्यान देने की जरूरत है। उसके बाद एम डिसीजन, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, और इस पे आज तो हमने डिस्कस कर लिया, और किसी दिन एक अगले वीडियो में हम इस पे बात करेंगे कैसे किसी एग्जाम के लिए स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए और कैसे कोई भी गोल डिसाइड करना चाहिए, वो बाहरी प्रभाव में आके नहीं करना चाहिए, जिससे आपका वो गोल अचीव करने में समस्या हो सकती है। तो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आज हमने स्लीपनेस पे बात की और ओवर स्लीप की जो प्रॉब्लम होती है उस पे बात की। तो आप इन सारी चीजों से रिजॉल्व कर सकते हैं, और आपका जो गोल है जो आपने डिसाइड किया है उसके लिए जुनून से डटिए, जुनून से मेहनत करिए, और ये जो ओवर स्लीप की प्रॉब्लम है या ऐसी कोई भी समस्या आपके सामने नहीं आएगी जब आपके अंदर जुनून होता है। तो जुनून से अगर तैयारी होगी तो सब कुछ आपके पक्ष में होगा। तो मिलते हैं ऐसी ही किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।